करना है, जिसको बुलाना है बुला लो, चाहे एसडीएम को बुला लो, चाहे कलेक्टर को बुला लो, चाहे किसी को भी बुला लो, काम ऐसे ही होगा। अच्छा, पुलिस भी कह रही थी कि मैं एक खोद के करवा दूंगा। 4 घंटे में सेट हो जाता है, तो 4 घंटे में सेट हो जाता है। कानून आई है, कानून जनता की नहीं सुनी है, उनकी सुनी है। ऊपर से मारने की धमकी भी दे रहे थे, बोल रहे थे, बोले जेल भेज देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं RN न्यूज और मैं हूं राम निवास। आज हम लोग फिर बैरी मऊ में फिर से हम लोग आज आए हैं और आज आने का कारण यह रहा है कि आपको पहले कुछ दिखा दें। यहाँ नमामि गंगे हर घर पेयजल योजना जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत मदरा बैरी बैजी मऊ गाँव में ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार मानक के विपरीत यानी गलत मानक के तहत कार्य करा रहा है। गांव वालों ने इसका विरोध करने पर वह गांव वालों को भी धमका रहा है एवं पुलिस बल के माध्यम से धमका रहा है। तो जो वीडियो में देख रहे हैं यह उनके काम कराए हुए कार्य हैं, जो जैसे लगता है कि आज 3-4 दिन हो गया, कभी सही होगा ही नहीं। इस तरह कच्चे तरीके से काम कराए हैं, जबकि यहाँ RCC होना चाहिए था। मैंने गांव वालों से बात की, जिसकी बात आपको सुना रहा हूँ। ऊपर से मारने की धमकी भी दे रहे थे, बोल रहे थे, बोले जेल भेज देंगे। तुम इसको लगाओ, इसकी जांच होगी, है ना। कौन धमकी दे रहा था? यह लड़का के औरत का इतनी अभद्रता से पेश आए थे कि कुछ कहा कर निकालते, तुम्हारे जैसे साले बहुत आते हैं, और साले जेल भेज देंगे। मैं आया था, वो वही ठेकेदार कह रहा था। क्या कर रहा था? कल वो लोग क्या बोल रहे थे पता है? बोले जिसकी माँ ने दूध पिलाया है तो रोक के बता दिए डालेगी। ठेकेदार ने बदतमीजी करी। हाँ, ठेकेदार ने बहुत बदतमीजी की है और मारने के लिए धमकी। कल पुलिस वालों को लेकर आए, तुझे खोद के गड़वा दी। ऊपर से ये बोल के गया है कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो रोक के बता दे। ठेकेदार ये बोला। हाँ, ठेकेदार ये शब्द बोल के गया। अब कल से मिला नहीं है, कल से आया नहीं, जो कि दरोगा कल से मिला नहीं कि कल से अपना तुम काम चालू करना। दरोगा पुलिस वाले निकल जाने के बाद में वो ये बात यहाँ पुलिया के नीचे बोल के गया, जिस दिन यहाँ फंस जाएगा तो साला जिंदा नहीं जाएगा। बोला मौदा आ जाना, मौदा से नहीं निकलोगे। फोन करेंगे, मौदा आया ना, मौदा हम मारेंगे तुमको, मौदा हम नहीं मिलोगे क्या? तुम कहाँ जाओगे? ये भारत आजाद पार्टी न हो कि यहाँ जो भी न हो, सुनने वाला नहीं। इसकी जांच कराई जाएगी। इसको और वहाँ से भर लिए चच्चू गोवाले से इतना ही संघर्ष या मैं थोड़ा सा अरे वो ही नहीं है, मतलब हाथ घुसेड़ मिट्टी है उधर जो डाली है, जो एक भी गिट्टी नहीं है उसमें टोटल वेस्ट माटी है। ये कितना घंटा हो गया इसको? 2 दिन का हो गया, 2 दिन घंटे से कम नहीं, 72 घंटे की इसकी जांच होगी भाई। ये परसों दोपहर में डाला था। बस करो बस बेटा, इतने ही टाइम का डाला हुआ है। 72 घंटे 2 बजे का पड़ा हुआ है। 72 घंटे के ऊपर हो गया अभी। 24 घंटे में सेट हो जाता है। 4 घंटे में सेट हो जाता है, तो 4 घंटे में सेट हो जाता है। 12 घंटे बाद पानी डालिए, उसमें दस्ता नहीं। गौशाला की जो मिट्टी पड़ी हुई थी, मोरम पड़ी हुई थी गौशाला में, तो उसमें गाय वाय सब रेतते रहे, वो पूरी मिट्टी और मोरम दोनों मिलवा के छनवा दिया, तो गोबर बड़ा बड़ा निकल गया, पूरी मिट्टी इसी में डाल के डलवा दिया, बाकी और कुछ नहीं बन गया। क्या नहीं बना, यहीं तक है मिश्रा जी की दुआर। मतलब हमने औरतें थी, मैं तो आ गया था। ये जो औरतें थी इनसे बदतमीजी कर रहे थे, तो मैं बोल दिया था, तो मेरे ऊपर मतलब चढ़ गए। यह सड़क बन रही थी और सड़क बनने के मतलब यहाँ घटिया सामग्री का यूज हुआ है। और कौन कौन से हैं इसमें? आप लोग थे ना? क्या ठेकेदार क्या बोले हैं? बोल रहे थे, बोले ऐसे ही बनेगा, जिसको जो करना है, जिसको बुलाना है बुला लो, चाहे एसडीएम को बुला लो, चाहे कलेक्टर को बुला लो, चाहे किसी को भी बुला लो, काम ऐसे ही होगा। अच्छा, अपनी मर्जी से हम डलवाएंगे। हाँ, हमारी मर्जी का, हम जो चाहेंगे वही होगा, बाकी और नहीं। अच्छा, तुम्हारा हाँ भाषण बहुत बोल रहे थे। जिसकी माँ को बोल रहा है, जिसकी माँ ने दूध पिया है उसको वो रोक के दिखाए। पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस भी आई थी। पुलिस आई तो पुलिस धमकी दे रही थी मुझे, कि कह रही थी कि तुझे यहीं खोद के यहीं गड़वा दूंगे। पुलिस भी धमकी दे रही थी? हाँ, पुलिस भी कह रही थी कि मैं यहीं खोद के गड़वा दूंगा। अच्छा, हाँ,
अच्छा, क्या केस उस भी किया है? नहीं, केसेस तो नहीं किया, पुलिस को लेके आए थे। अब चाहे जैसा जो हो, अब उनका इमाम लोग वही जान सकते हैं। हमारे सामने आए तो हमें वही। औरत कुछ बोलना चाह रही है। आगे बोल दीजिए वही। सर हम भी बोल रहे थे कि ये रास्ता सही नहीं है, मिट्टी है, इसमें आधा मिक्सचर मशीन कर रहे हो, तो वो बोल रहे थे कि क्या आपके घर में खदान लगी है, सीमेंट की खदान लगी है ये तुम्हारे घर से। तो मैंने बोला कि अगर सीमेंट की खदान लगी होती तो हम ऐसा काम ना करवाते। हमको धमकी दे रहे थे। अगर हमसे बोल रहे थे कितनी तुम्हारी बहुएं हैं, तुम इतना बोलती हो और तुम्हारी बहुएं हैं कि नहीं है, तुमको बहुएं हो या ना हो तुम्हें क्या करना है। और जो बच्चा बोल रहा था हमारा, तो बच्चे को बोलता है कि तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे घसीट कर मारेंगे, हम घसीट के ले जाएंगे। ऐसे हम रोज केस करते हैं, रोज हम मारते हैं जो कोई बीच में बोलता है। हमको धमकी दिखा रहा था और 100 नंबर का ये फोन करके हमें फोन करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम फोन करेंगे, अभी हम बुलाएंगे तो तुमको भी फंसवा देंगे, और बदतमीजी से भी बात कर रहा था सर। हाँ, तो इसके लिए तो गांव वाले इसको विरोध नहीं किए हैं सब लोग? गाँव वाले जो कोई नहीं थे ना, फिर इसके बाद में सुबह जब आया तब इसके बाद आदमी निकल कर आए, विरोध किया, तब माने। फिर भी कानून आई, कानून हमारी जनता की नहीं सुनी है। कानून आई है, कानून जनता की नहीं सुनी है, उनकी सुनी है और गाली भी दी है। ठेकेदार की सुनी है पुलिस? कानून ठेकेदार की सुनी है और कानून ने खुद बच्चे को गाली दी कि साले ये फलाने वाले इधर ऐसे करते हो तो हम तुझे इधर ही खोद के गड़वा देंगे। ये कौन सा कानून है? कानून बनी है गरीबों के लिए सर। गरीबों को न्याय मिलना चाहिए और गरीबों की सुनाई होनी चाहिए। नहीं सरकार, अगर सरकार के तरफ से सरकार दे रही है तो उसी तरह ये काम करवाए। जनता के लिए, जनता से सरकार बनती है और सरकार को भी जनता को सुनना चाहिए और जनता की मुसीबत और मजबूरी को समझना चाहिए और जनता के सही से काम करवाना चाहिए सर। हाँ, हमारी ये अपील है कि सरकार अगर अपना काम करती है तो ऐसे चमचों को, बहुत दलाली खाने वाले हैं तो बहुत गरीबों का भी नुकसान करते हैं और गरीबों को सताते भी हैं। तो हम तो आप यह देख रहे हैं कि पुलिस भी आती है तो ठेकेदार का ही पक्ष लेती है, यानी उसे जनता से कोई मतलब नहीं है, जबकि सारे गांव की जनता इसका विरोध किया। यह आज 3 दिन हो गया, 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। आज भी यह स्थिति यह है कि लाश से मारने के बाद यह पूरी तरह से यानी सेट नहीं हो पाया है। आज़ाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश द्विवेदी जी गांव वालों के बुलाने पर तुरंत मौके पर पहुंचे एवं सैंपल लेके सक्षम अधिकारी से जांच कराने की बात कहें और उनसे हमारी बात हुई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछूंगा, बताइए आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं गाँव की समस्या के विषय में? हम सुबह हमारे पास फोन आए कि कुछ ठेकेदार यहाँ काम करा रहा है जो ठीक ढंग से मटेरियल नहीं प्रयोग कर रहा, और रोकने पर वो लड़ाई पर आमादा है। पुलिस भी आकर उसी का सपोर्ट कर रही है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ अभी, और मैं आकर के इस मसाले को लिया है हमने। अच्छा। और मसाले को उचित जगह पे इसकी जांच करवाई जाएगी। अगर ये मसाला गलत पाया गया, जो कि गलत है, क्योंकि 72 घंटे हो गए ये लात मारने से खुल रहा है, इसका मतलब इसमें मटेरियल ठीक नहीं पड़ा। मटेरियल ठीक नहीं पड़ा। कुछ लोग बता रहे हैं कि गौशाला के और मोरम डाला गया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जब तक इसकी जांच न हो जाए तब तक ठेकेदार का पेमेंट रोका जाए। तो आप देख रहे हैं इस तरह के ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं और पुलिस विभाग से मिले जो। आपका प्रधान नहीं कुछ बोले इस गांव के? नहीं, प्रधान नहीं है। प्रधान नहीं है। प्रधान को आप लोग गए थे कहने के लिए? हाँ, फोन किया था, प्रधान दूसरे आदमियों को भेज रहा था, खुद नहीं आया। अच्छा। अपने आदमियों को भेज रहा था। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये समस्या ठेकेदार और पुलिस की मिली भगत से यह काम 2 नंबर का काम हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूँगा कि इसकी आप देखें और जांच कराएं, ऐसे कामों को तत्काल रोकने का प्रबंध करें आप। यह कार्य नमामि गंगे योजना से हो रहा है। मैं राम निवास, RLN न्यूज, नमस्कार।